सो अभी तक हम प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देखे थे ना, हाउ कैन वी प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसके लिए हमने बहुत सारी मेथड्स का यूज किया था। ठीक, अब जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है बेटा उनमें कि कुछ इम्प्यूरिटीज आ जाए। ठीक है, अब वो जो इम्प्यूरिटीज इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, ठीक है, या जो कुछ और सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, जिस पर चार्ज हो या नहीं भी हो। ठीक है, सो उन सभी को हम क्या कर रहे हैं, अब प्यूरिफाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो भी स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर इम्प्यूरिटीज है, सो उन इम्प्यूरिटीज को हम क्या करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो रिमूव करने की मेथड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर आप इम्प्यूरिटी रिमूव कर दो तो क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, सो उसमें भी फर्स्ट हम देख रहे हैं बेटा डायलिसिस। अब डायलिसिस में करते क्या है, डायलिसिस में होता यह है कि इस मेथड जो फैक्ट है इसमें, फैक्ट दैट कोलाइडल पार्टिकल्स आर रिटेन्ड बाय द एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर, ओके, व्हाइल इलेक्ट्रोलाइट पास्ड थ्रू देम। ठीक, एक मेम्ब्रेन का यूज कर रहे हैं हम, है ना, एक बेग का यूज कर रहे हैं, और वो बेग किससे मिलकर बना हुआ है, इट्स फॉर्म बाय एनिमल मेम्ब्रेन्स या पार्चमेंट पेपर। ठीक है, अब इसमें की खासियत क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि इसमें से कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो क्या हो सकते हैं, पास आउट नहीं हो सकते। ठीक है, कौन हो सकते हैं, सिर्फ जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जिसका हमने यूज किया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, वही सिर्फ क्या हो सकते हैं, पास। ठीक, यानी कि इंप्यूरिटी के फॉर्म में जो इलेक्ट्रोलाइट है वही इस मेम्ब्रेन से पास आउट हो सकते हैं, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं हो सकते। ठीक है, और ये जो सोल्स आप बोल रहे हैं जिससे टेकन इन अ पर्चमेंट और सेलोफेन बेग, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था उसे ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से कुछ दिखाई देता है हमारा। ठीक है, ये जो है इसे हम डायलाइजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो डायलाइजर यानी कि जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, डायलिसिस कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो डायलिसिस में कर रहे हो आप, इसमें ये पूरी ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन्स, ठीक है, इस आउटर मेम्ब्रेन्स को किससे बनाते हैं हम, या तो वही एनिमल मेम्ब्रेन्स हो सकती है, ठीक है, या फिर पार्चमेंट पेपर से बना सकते हैं। ठीक, इसमें से क्या हो सकता है, इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स ही क्या हो सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारी जो है ये सर डायलिसिस मेम्ब्रेन या, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको हमने एक से हैंग आउट करके ब्रेक डाउन, ठीक, और यहाँ पे क्या है आपके वाटर है, ठीक, क्रिस्टल। अब एक साइड से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को इन, और दूसरी साइड से क्या कर रहे हैं, हम वाटर को आउट कर रहे हैं। ठीक, कुछ जो क्रिस्टेलॉइड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो इंप्यूरिटीज आर प्रेजेंट इन द कोलाइडल सोल्स। ठीक, अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे आप वाटर इंटर करोगे तो फ्लो के कारण जो इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, इससे मेम्ब्रेन से बाहर आएंगे, ठीक है, आउट होंगे, और मेम्ब्रेन से आउट होके जो आउटर इस डायरेक्शन में जो हमारा वाटर आउट हो रहा है, उसी में इंप्यूरिटी के साथ में वो बाहर हो जाएगा वाटर में। ठीक है, सो अंदर जो है वो हमारा क्या मिल जाएगा हमें, प्योर कोलाइडल सॉल्ट है, क्योंकि थोड़ी बहुत क्वांटिटी में भी जो इंप्यूरिटीज है वो क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी इस केस। ठीक है, अब लेकिन ये जो इलेक्ट्रो डायलिसिस की बात करें, देखिए जो नॉर्मल डायलिसिस कर रहे हैं हम, इसमें क्या है, आप पानी इंटर करवाओ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, आए तो आए, नहीं भी आए, ठीक है, या स्मॉल क्वांटिटी में फिर भी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट हो गई, या फिर इस प्रोसेस को हमें लॉन्ग टाइम तक फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, सो उस टाइम पीरियड को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रो डायलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब समझ में आ गया हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, सो डायलिसिस कैन बी फास्टर आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, so the substance in the true solution is an electrolyte, so this process is called electrodialysis. So simply we can say that कि dialysis carried out in presence of electric field, तो उसे हम क्या नाम देंगे, electrodialysis। ठीक, क्या होगा इसमें, जो electrodialysis है is possible to get colloidal in a pure state in a short टाइम, बहुत ही कम समय में आप क्या ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, क्या होगा, पूरा सेटअप वही का वही है, बस हमने क्या किया है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया है, एक एनोड लगा दिया है और एक कैथोड, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स इंप्यूरिटीज होगी
वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट। तो एनोड की तरफ कौन आ जाएंगे, हमारे जो एनायन वाले हिस्से होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के। कैथोड की तरफ कौन जाएंगे, हमारे जो केटायन वाले हिस्से होंगे। यानी कि इस मेम्ब्रेन से आउट होने में फास्ट प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, इनको अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शंस के कारण सेलफोन से क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे इजीली, ठीक है। और जितनी जल्दी बाहर आए उतना ही जल्दी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा या प्योर्ड होगा, ठीक है। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है वो इससे हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में प्योर इलेक्ट्रोलाइट्स या प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो नाम सुना है, अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या, ठीक है। सो अगर मैं नॉर्मल फिल्टर पेपर की बात करूं, ठीक, नो दिस मेथड नॉट ओनली फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल बट आल्सो फॉर द कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ द सोल, ठीक है। इससे आप प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हो बट इज आल्सो यूज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल। इससे कॉन्सेंट्रेशन भी क्या कर सकते हैं हम, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नॉर्मल अगर मैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स की बात करूं तो उनमें जो पोर्स प्रेजेंट है, द पोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स आर लार्ज, ठीक है, एंड इज इनफ फॉर द कोलाइडल पार्टिकल्स टू पास थ्रू, ठीक। यानी कि नॉर्मल फिल्टर पेपर में जो पोर्स का साइज है वो ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसमें से जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स भी क्या हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं इजीली। अब यदि कोलाइडल पार्टिकल ही पास आउट हो गए तो प्यूरिफिकेशन क्या लीक चीजें कहां से हो गई, ठीक है। यानी कि अगर मेरा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें से जो कोलाइडल पार्टिकल है वो तो उसी में होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स है वो बाहर होना चाहिए ना। लेकिन ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर है उसमें पोर्स का साइज क्या है, ज्यादा। सो उस कंडीशन में क्या हो सकते हैं, जो कोलाइडल सोल्स है वो भी बाहर आ सकते हैं। तो फिर क्या करना, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पोर्स है उस पोर्स के साइज को क्या करेंगे, स्मॉलर। पोर्स का जो साइज है उस साइज को क्या करेंगे, हम स्मॉलर करेंगे, ठीक है। सो अगर मैं मान लूं कि नॉर्मल या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स है, ठीक है, लेट्स वी कंसीडर द साइज, पोर साइज होगा इतना है। अब इसमें से क्या हो रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स भी पास आउट हो रहे हैं इजीली, ठीक। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस फिल्टर पेपर में जो पोर्स है, इन पोर्स के साइज को क्या कर रहे हैं बेटा, हम रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, पोर्स के साइज को क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड, जिलेटिन्स, इन सभी में क्या करते हैं, सीक्वेंसली इसको डीप करते हैं, ठीक है। अब डीप करोगे तो जो पोर्स है उस पोर्स के अराउंड क्या होंगे, आपके जो सॉल्यूशन में आप डीप कर रहे हो उसकी एक लेयर बन जाएगी, ठीक। और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर द साइज ऑफ पोर्स ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज बिकम्स स्मॉलर, ठीक है। बट if the pores are made smaller, the colloidal particle may be retained on the filter paper, ठीक। सो हमने फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज रिड्यूस किया एंड देन वी यूज दिस फिल्टर पेपर फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओके। सो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए, ठीक, नॉर्मली है, ठीक है, पोर्स का साइज ज्यादा दिख रहा है हमें, ठीक है। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स के थ्रू आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा पोर्स के साइज को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब पोर्स का साइज रिड्यूस हो गया तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल उसमें से पास आउट नहीं होंगे, ठीक है। तो हम यूज करते हैं अल्ट्रा, ये जो दिख रही है हमें, इट्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहाँ पे सिर्फ जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वही पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। जो दूसरे लार्ज पार्टिकल्स है वो तो क्या हो गए, वहीं पर स्टॉप्स हो गए, ठीक है। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सोल्स को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, ठीक, तो सॉरी प्यूरिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कोलॉइड्स में, ठीक है। पहला हम देख रहे हैं हेट्रोजीनियस नेचर। तो ये हम फर्स्ट डे से बेटा जब कोलॉइड स्टार्ट किया था तभी से हम बोल रहे हैं कि जो कोलाइडल सोल होते हैं उन कोलाइडल सोल्स में नेचर जो होता है वो कैसा होता है, इट्स अ हेट्रोजीनियस इन अ नेचर, ठीक है। कैसा नेचर होता है बेटा उनका, हेट्रोजीनियस नेचर होता है, ठीक है। सो कोलाइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस इन अ नेचर, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ टू डिस्टिंक्ट फेज। ये याद रखना है, कितनी फेज होती है कोलाइडल
सोल्स में या कोलाइडल सॉल्यूशन में कितनी फेज होती है बेटा? 2, है ना। जैसे हम सॉल्यूशन में बोलते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज आल्सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ही, ठीक। लेकिन सॉल्यूशन में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं, यहां पर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की जगह पे क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सो आप डिस्पर्जन मीडियम को कंसीडर कर सकते हैं किससे? सॉल्वेंट से। ओके, डिस्पर्जन मीडियम किससे कंसीडर करेंगे हम बेटा? सॉल्वेंट से। एंड डिस्पर्स फेज को किससे कंसीडर करेंगे हम? सॉल्यूट से, ठीक है। सो सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन सॉल्वेंट देन प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। सो हम कह सकते हैं कि डिस्पर्स फेज को हम ऐड करते हैं डिस्पर्जन मीडियम में, तो हमें क्या मिल जाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो फेज जो होती है वो कितनी होती है बेटा? यहाँ पर फेज होती है कितनी? 2, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटली जैसे डायलिसिस हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है ना, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, ये क्लियरली इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कोलाइडल सिस्टम्स का वो कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। सो द नेचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस या कोलाइडल पार्टिकल्स सॉल्यूशन कैसा है बेटा? हेट्रोजीनियस, नॉन सेटिंग इन नेचर, ठीक। हमने देखा था स्टेबल होते हैं ये, क्या ना, लायोफोबिक, लायोफिलिक, ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। और स्टेबल होने के क्या कारण क्या होता है? स्टेबल होने के कारण इनमें क्या होता है? चार्ज होते हैं, ठीक है। सो इस चार्ज के कारण ये क्या करते हैं? इजीली सेपरेट नहीं हो पाते, तो स्टेबल होते हैं, ठीक। अब स्टेबल है तो इजीली सेटल डाउन भी नहीं होंगे, ठीक है। सो द कोलाइडल सॉल्यूशन आर क्विट स्टेबल, ओके। सो द सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द डिस्पर्जन मीडियम, ओके, indefinitely, ठीक। So in other words, there is a no effect of gravity on the colloidal particles. पार्टिकल्स का साइज भी क्या है? बहुत ही कम। दूसरा उन पे क्या है? चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? कोलाइड होते रहते हैं, तो उसके कारण जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते और उन पर ग्रेविटी का भी इतना इफेक्ट नहीं आ पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्टर एबिलिटी। फिल्टर एबिलिटी क्या होती है? कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो रेडिली पास आउट हो जाते हैं, किसके थ्रू? फिल्टर पेपर से, है ना। इसीलिए हमने देखा था एक मेथड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, उसमें हमने साइज क्या किया था? रिड्यूस किया था, ठीक है। सो जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो रेडिली पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर, ठीक है। क्यों? इट इज बिकॉज द साइज ऑफ पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर इज लार्जर देन दैट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, है ना। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा इसके बारे में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज है वो फिल्टर पेपर्स के पोर से भी क्या है? ज्यादा है, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो? फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। कोलाइडल डिस्पर्जन जनरली रेंज इन द पार्टिकल साइज फ्रॉम 1 mm to 1 m इन अ डायमीटर। समझे? ये याद रखना है हमने, कितना डायमीटर्स होता है किसका? कोलाइडल पार्टिकल्स में, ठीक, या डिस्पर्स फेज का, ठीक। कलर कॉम्बिनेशन, नहीं, कलर कॉम्बिनेशन पर्टिकुलर कोलाइड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ठीक। क्या बोल रहे हैं हम? कि द कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज नॉट ऑलवेज द सेम। कभी भी कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सॉल्यूशंस का जो कलर है वो सेम नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है उस सब्सटेंस पे कितना है, ठीक है। सो एज द कलर ऑफ द सब्सटेंस इन द बल्क, द कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पर कोलाइडल सॉल्यूशंस का कलर डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका साइज एंड शेप ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। सेकेंड होता है वेवलेंथ ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। एंड थर्ड होता है हमारा मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। एंड लास्ट होता है आपका नेचर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। सो इन चारों फैक्टर पर डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल्स, और उस साइज ऑफ पार्टिकल्स हो गया आपका, ठीक है, वेवलेंथ हो गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया और नेचर हो गया, ठीक। इन चारों पर डिपेंड करेगा कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उस कोलाइडल सॉल्यूशंस का कलर कैसा होगा, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल हियर। डाइल्यूटेड मिल्क गिव अ ब्लूइश टिंट in a reflected light and reddish tint in a transmitted light, ठीक है। देखो डाइल्यूटेड मिल्क के दो कलर बता रहे हैं हम यहाँ पे, किसके प्रेजेंस में?
कि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट है तो उस प्रेजेंस में उसका कलर कैसा है, ब्लूइश टिंट, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसमिटेड लाइट है तो कैसा कलर है उसका बेटा, रेडिश टिंट, ठीक है। सो ये डिपेंड कर गया किस पर, वेवलेंथ ऑफ योर सोर्स ऑफ लाइट्स पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्टेबिलिटी, ठीक। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो थोड़े से स्टेबल होते हैं अदर सॉल्यूशंस के कंपैरिजन में, ठीक है। ड्यू टू लार्जर पार्टिकल में सेटल बट वेरी वेरी स्लो, ठीक है, बहुत ही स्लो होगा, जिससे वो क्या होंगे, पार्टिकल्स जो सेटल डाउन होंगे, ठीक है। सो द कोलाइडल सॉल्यूशन आर क्विट स्टेबल, ओनली अ फ्यू सॉल्यूशन ऑफ लार्जर पार्टिकल में सेटल बट वेरी स्लो, ठीक। सो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं लेकिन फिर भी स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने के कारण ही वो सेटल डाउन नहीं होते। लेकिन अगर कुछ सॉल्यूशन अगर सेटल डाउन हो भी रही हैं तो वो क्या होंगे, बहुत ही स्लो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा विजिबिलिटी, अगर मुझे देखना हो तो क्या होगा, सो मोस्ट ऑफ द सोल्स अपीयर टू बी ट्रू सॉल्यूशन विद द नेकेड आई। किसकी बात कर रहे हैं हम, मोस्ट ऑफ द soles appear to be true solution with the naked eye, but the colloidal particle can be seen through a ultra microscope। इसे आप naked eye से, नॉर्मल आई से देख नहीं सकते, ठीक है। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा, थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ओके। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज या टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट के बारे में हमने शॉर्ट में देखा भी था वहां पर, ठीक है। So when a strong and converging beam of light is passed through colloidal solution, its path becomes visible, ठीक है। जो path था वो कैसा होगा, visible होगा, okay। When viewed at right angle to the beam of light, okay, so this effect is called Tyndall effect, और जो कोन दिखता है उस कोन को बोलते हैं हम टिंडल कोन। अरे सर ये क्या, अब देखो हम डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे इसे। सो टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, ये हमें पता ही है ना, से हम डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या लिया है, इज अवर कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक। ये क्या है बेटा, ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इस कोलाइडल सॉल्यूशंस पे हमने क्या किया, यहाँ से लाइट सोर्स लिया है, ठीक है। इस लाइट सोर्स से हम क्या कर रहे हैं, इसको लाइट को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने लाइट इंसिडेंट किया, ये कहाँ पे जा रही है, कोलाइडल सोर्स पे, और कोलाइडल सोर्स पे आप देखो इसका पाथ कुछ इस तरह से विजिबल है। व्हेन वी सी इट एट अ राइट एंगल, ठीक है, एक पर्टिकुलर राइट एंगल से जब आप इसे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक पर्टिकुलर पाथ दिखेगा, ठीक है, जिससे लाइट जो है वो क्या है, पास आउट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब जो पाथ है, उस पाथ को अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा तो किस तरह से दिख रहा है, इस पाथ को अगर हम देखें तो एकदम कोन जैसी स्थिति आ रही है, ठीक, इस फॉर्म लाइक दिस, ये है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो किस तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट और जा रहा है यहाँ पर, है ना। सो ये जो कोन जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इस कोन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, टिंडल कोन। क्या नाम देंगे इसे हम, टिंडल कोन। सो ये क्या हो गया हमारे, टिंडल कोन हो गए, ठीक है, CONE, टिंडल कोन, ठीक। सो एक पर्टिकुलर एंगल से देखने पर हमें क्या होगा, जो आप माइक्रोस्कोप या लाइट सोर्स से लाइट इंसिडेंट कर रहे हो किस पर, कोलाइडल सॉल्यूशन पे, तो वो क्या दिखेंगे आपको, एक पर्टिकुलर एंगल्स पे व्यू करने पर आपको एक पर्टिकुलर पाथ दिखाई देगा, उस पाथ को हम क्या बोल रहे हैं, टिंडल कोन, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है, पाथ क्यों दिखाई दे रहा है, तो देखो बेटा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज है, कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज है वो सफिशिएंट होता है फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जो लाइट है उसको क्या कर सकता है, ये स्कैटरिंग कर सकता है, ठीक। सो आपने जैसे ही लाइट इंसिडेंट किया तो लाइट क्या कर रहा है, इस पार्टिकल्स के कारण, इस पार्टिकल्स से क्या हो रहा है, लाइट जो आपने इंसिडेंट किया वो स्कैटर्ड हो रहा है, ठीक है। सो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है लाइट यहाँ पर। सो इसके कारण जो पार्टिकल्स है, किसका पार्टिकल्स बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन का, ये कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स है वो कैसा दिखाई देगा आपको, एकदम ब्राइट चमकीला दिखाई देगा ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक। अब जहां जहां पे ये स्कैटरिंग होगा वहां वहां का पाथ आपको दिखाई देगा क्लियरली, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्यों हो पा रहा है ये, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज है वो क्या है, थोड़ा सा लार्ज है। लेकिन अगर मैं ट्रू सॉल्यूशंस की बात करूं
तो ट्रू सॉल्यूशंस में क्या होता है, यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज लेस होता है, तो वहां पर स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। सो टिंडल इफेक्ट शो होता है किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड पार्टिकल्स हमने देखा था कि लायोफोबिक और लायोफिलिक में भी बात की थी बेटा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पे क्या होता है, इट्स कैरी द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो व्हेन द सोल्स आर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड certain special effect are noticed which are termed as electrokinetic effect, जिसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक इफेक्ट नाम देते हैं। किसके कारण हो रहा है, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनमें भी क्या है, चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। ओके, तो जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो चार्ज मूवमेंट, ठीक है, वही, और उसी के कारण से देखते हैं। तो इसे हम देख रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस, या जिसे हम नाम बोलते हैं केटाफोरेसिस भी बोलते हैं, ठीक। एनाफोरेसिस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब क्यों केटा और क्यों एना बोलते हैं उसको देखते हैं हम। देखा इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है, क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है द चार्ज सोल पार्टिकल्स माइग्रेट, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उस कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और वह चार्ज पार्टिकल माइग्रेट होंगे टू द इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट साइड। यानी कि अगर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, सो उस कंडीशन में जो हमारे सोल पार्टिकल्स है यानी कोलाइडल पार्टिकल्स पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो उसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अगर कोलाइडल पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे, ठीक है। एज दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रोड, जैसे ही आप कोलाइडल सोल्स को किसके कॉन्टेक्ट में लाओगे बेटा, इलेक्ट्रोड के कॉन्टेक्ट में, है ना, वैसे ही वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। एंड द पार्टिकल्स आर डिस्चार्ज एंड प्रेसिपिटेट, ठीक। अगर केटायन जा रहा है कैथोड की तरफ तो डिस्चार्ज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे इन FeOH3 याद रख लो इज अ पॉजिटिवली चार्ज, इस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। द सोल पार्टिकल्स मूव टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक। अगर पॉजिटिव है तो किसकी तरफ मूव करेगा बेटा, इट्स मूव टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, ओके, वेयर देयर चार्ज इज न्यूट्रलाइज एंड दे एग्रीगेट एंड फाइनली प्रेसिपिटेट आउट। ओके, सो दिस द एंटायर कोलाइडल मैटर सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक। कुछ समझ में आया, या और डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे हमने लिया एक कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो कोलाइडल पार्टिकल्स हमने कैसा लिया बेटा, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एक एनोड है और एक क्या है बेटा, कैथोड। कैथोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंड एनोड इज अ नेगेटिवली चार्ज। क्या होगा, व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, करंट को फ्लो करवाओगे, जैसे आपने करंट को फ्लो करवाया तो इनिशियल लेवल देखो कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब वाटर लिया है यहाँ पे, वाटर क्या है मतलब डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या किया है, डीप करके प्रिपेयर्ड किया है, ठीक। अब जैसे आप करंट का फ्लो करवाओगे तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इस पे चार्ज नेगेटिव है, सो नेगेटिव है तो ये किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव वाले की तरफ क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, ठीक। अब ये मूव करके इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएंगे, पूरे एग्रीगेट हो जाएंगे। एग्रीगेट होना यानी कि पूरे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। और एग्रीगेट होके वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, लार्ज पार्टिकल में, मतलब कि वो धीरे धीरे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये जो प्रॉपर्टीज है इससे क्या शो हो रही है कि कोलाइडल पार्टिकल्स में जो चार्ज है उस चार्ज के कारण ही ये प्रॉपर्टीज शो हो रही है, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम देते हैं इसे हम, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे हैं हम, डिटरमाइनिंग द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। सर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उस पे क्या चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, जिसपे हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड शो द चार्ज ऑन देम।
नेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं हम, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द रेट एट विच कोलाइडल पार्टिकल्स माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वो कितनी स्पीड से माइग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोओस्मोसिस है ना, सेम प्रोसेस होता है यहाँ पे भी। द फिनोमिना इन्वॉल्विंग द माइग्रेशन ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम एंड नॉट द कोलाइडल पार्टिकल्स। अब कोलाइडल पार्टिकल नहीं कर रहे, अब कौन कर रहा है मूव, आपका डिस्पर्जन मीडियम कर रहा है, कोलाइड है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ इलेक्ट्रोओस्मोसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन मूव कर रहा था, कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रोओस्मोसिस में कौन मूव कर रहा है, डिस्पर्जन मीडियम मूव कर रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह का क्या होता है इनमें सेटअप है हमारा, है ना, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोओस्मोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, प्योर सॉल्वेंट लिया यानी कि डिस्पर्जन मीडियम, उसमें इन अ टू लिम्ब ऑफ यू ट्यूब। ठीक है, in the lower middle portion of U-tube, a porous diaphragm containing the colloidal system is present, which divided U-tube into two sections. Okay, so when the electrode potential is applied to the electrode, the solution phase of solution यानी कि जो colloidal system से हो, ठीक, so cannot move but the solvent, कौन मूव करेगा बेटा, सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्जन मीडियम्स मूव थ्रू द पोरस डायफ्राग्राम टुवर्ड टू द इलेक्ट्रोड्स। ओके, सो इलेक्ट्रोओस्मोसिस में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोओस्मोसिस में देखते हैं हम मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम्स। ओके, और इलेक्ट्रोओस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम्स। ओके, सो यहाँ पे क्या देखा हमने, ये वाली चीजें पूरी। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर चार्ज के कारण क्या होगा, यहाँ पर भी मूवमेंट होगा। ठीक है, सो इससे हमें चार्ज के कारण मूवमेंट हो रहा है तो पता कर सकते हैं हम कि क्या होगा, उस पर कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो इन मेथड्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है।